हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। तो जहाँ हम लोग यहाँ देख रहे हैं गिवन में गिवन दिया हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे देख के रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, जहाँ पे कॉस ए किसकी इक्वल है, कॉस बी की इक्वल है। और हमें क्या शो करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन है एक ट्रायंगल, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। क्लियर, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। देखो, अब इस ट्रायंगल में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो अगर सपोज ए और बी लेंगे हम, जो एंगल ए और बी हमारा क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, क्योंकि एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसके जिस सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। क्लियर। तो अब हमसे बोला था ए एंड बी हमारे क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल। तो एंगल ए यहां ले लेंगे और एंगल बी यहां पे। अब देखो कह रहा है सच दैट यहां पे cos ए इज इक्वल टू cos बी। यहां पे गिवन है हमारा cos ए किसकी इक्वल होगा, cos बी के। तो यहां पे पहले यहां देख लो, हम लोग गिवन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे एंगल सी क्या है हमारा, 90 डिग्री। और एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ये हमारा गिवन है। एंगल ए और बी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर एंगल ए एंड बी एक्यूट एंगल है और एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, तो देखो इस कंडीशन में दिया हुआ है क्या है कि cos ए हमारा, हमें यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos ए इज इक्वल टू cos बी। cos ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, cos बी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये पी बी पी एच एच बी। देखो तो यहां पे हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा क्या होता है, कॉस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस हमारा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहां पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एंगल ए। अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। मतलब हम लोग फॉर कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए के लिए लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, और बेस हमारा क्या है, एसी। तो हमें चाहिए क्या, कॉस हमारा होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या ले लेंगे, एसी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए बी। ओके, नाउ अब हम किसके लिए देखेंगे, कॉस ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी के लिए, अब अगर हम लोग एंगल बी की बात करें, अगर हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस। और कॉस क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए बी। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल बी बी सी बाई ए बी। अब यहां पे हम देखते हैं दोनों के, इन दोनों साइड्स में एलएचएस और आरएचएस में दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है। मतलब हम ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब अगर एंगल ए, देखो हमें ये शो करना था इसमें कि एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या है, इक्वल है। हमें क्या शो करना है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। और हमें आया निकल के क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब हमें यह क्वेश्चन में हमने शो किया है कि ए सी और बी सी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। और हम जानते हैं कि इफ इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे, इफ अपोज टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यहां पे जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर। तो यहां से जब AC और BC ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवोल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो हमें दिया है कि कॉट थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ है कॉट थीटा। देखो हमें यहां पे गिवन है इसमें कि हमारा जो कॉट थीटा है इज इक्वल टू 7/8। क्लियर। और हम ये जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से कॉट हमारा जो होता है ये साइन हो जाएगा, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा कॉट। मतलब जो कॉट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर के इक्वल। मतलब इस ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे सपोज ए बी सी, अगर हम इस एंगल पे अगर हम इसको सपोज थीटा मान लेते हैं, एंगल सी हमारा क्या है थीटा, तो एंगल सी अगर हमारा थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहां पे कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, मतलब बेस की वैल्यू क्या है 7, ये हमारा कितना हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस। तो पहले हम यहां पे क्या यूज करेंगे पाइथागोरस, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब हम इसको ऐड करेंगे 113, मतलब AC का स्क्वायर कितना आ रहा है 113। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, देन AC इज इक्वल टू √113, मतलब मींस हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया √113। देखो अब हमारे इस ट्रायंगल के तीनों साइड हमको फाइंड आउट हो गए हैं। ये हमारा 8 है AB, BC हमारा 7 है, और AC हमारा कितना है √113। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे क्या है 8, थीटा ये है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 8, और हाइपोटेनस कितना है हमारा √113। नेक्स्ट आप किसकी वैल्यू चाहिए हमको, कॉस की चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 7 और हाइपोटेनस हमारा क्या है √113। अब हम यहां पे देखते हैं, हमें इस वैल्यू को यहां पुटअप करना है। किसमें पुटअप करना है, यहां पे हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी है, तो क्या हम इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या तो साइन थीटा का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल, बाई यहां पे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देते हैं। वैसे हम आगे हम पढ़ेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग बिना यहां पे ये फॉर्मूला यूज किए, आइडेंटिटी यूज किए, हम लोग यहाँ पे सॉल्व, अगर हम लोग इसको और भी देखें एक स्टेप, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल, ये भी होता है। मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और कॉस बाई साइन मतलब ये क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। लेकिन यहां पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहां पे ये 1 की जगह 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8/√113, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113 इसका स्क्वायर। तो देखो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 113।
अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे 113 इंटू 1, 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 इंटू 1, 113 माइनस 49 बाई 113, 113 113 कैंसिल, 113 माइनस 64 ये क्या आ जाएगा 49, 113 माइनस 49 ये क्या आ जाएगा 64, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 49 बाई 64। क्लियर। यहां पे हमने डायरेक्टली यहां पे बस हमने क्या किया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज किया है और वैल्यू पुटअप कर दिया है। हम इसको शॉर्ट पे भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको चाहे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाता है कॉट, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी 7/8, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो भी आ जाती। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये गिवन है कि कॉट थीटा की वैल्यू यहां पे क्या गिवन थी 7/8, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, सपोज कॉट थीटा इसका स्क्वायर, तो हम यहां पे क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 मतलब 49/64 कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखे या कॉट स्क्वायर थीटा लिखे, दोनों एक ही है, क्योंकि हम एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे कह रहा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में हमको गिवन है यहाँ पे कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। अब पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं। देखो अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉट ए, तो हम ये जानते हैं PVP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से। तो यहां पे सपोज हमने ले लिया एंगल ए बी सी, ये 90। अब देखो एंगल ए तो यहां पे दिया है कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3, और कॉट हम होता क्या है बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट हमारा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब बेस की वैल्यू यहां 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। अगर हम लोग कॉट ऑफ एंगल ए लिए है तो जस्ट इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉट ए हमारा क्या है 4/3, मतलब यहां पे हम लोग क्या कर देखेंगे, तो यहां पे बेस कितना गिवन है यहाँ पे 4, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 3। तो यहां पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहां पे जब बेस के प्लेस पे 4, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 3। क्लियर। यहां पे हमने क्या किया है बेस के प्लेस पे 4, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 3। अब हम लोग यहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो हम पाइथागोरस थ्योरम से यहां निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर। देखो AC का स्क्वायर ये हमको फाइंड आउट करना है, AC का स्क्वायर, AB कितना है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, BC हमारा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा 25, मतलब AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, तो AC की वैल्यू क्या आएगी √25, तो क्या आ जाएगी ये 5, AC की वैल्यू 5, ये हमारे कितना आ गया 5, हाइपोटेनस इसका 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो पहले हम LHS की बात करेंगे। देखो हम पहले LHS ले लेते हैं, LHS में क्या दिया हुआ है तो tan दिया हुआ है, तो पहले हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे LHS को वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे tan की वैल्यू निकालेंगे, tan A। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ये क्या हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉस, कॉस है, कॉस हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है 4
हाइपोटेनस कितना है 5, और हमें क्या चाहिए इसमें, साइन चाहिए। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। क्लियर। अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम लोग ये वैल्यूज को पुटअप करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम एक साथ एलएचएस आरएचएस को लेकर चल रहे हैं। यहां पे क्या करना है हमें, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम देखते हैं ये इक्वल है कि नहीं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर मतलब 3/4 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहां पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। अब यहां पे देखो 16 बन जा 16, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 9 बाई क्या आ जाएगा 16। यहां पे 16 बन जा 16 और प्लस 9, तो 16 प्लस 9 बाई 16। यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे क्या है 25, देन 25 16 माइनस 9। अब अगर हम इसको देखते हैं 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बाई 25, 16 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 यहां भी, 16 माइनस 9 यहां भी, 16 प्लस 9 25, 25 यहां भी, मतलब एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस। इसको लिख लो यहां पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7 बाई 25, यहां पे भी 7 बाई 25, मतलब एलएचएस किसके इक्वल है आरएचएस के इक्वल है। यस इट इज इक्वल। क्लियर। तो बस हमें करना क्या है, यहां पे बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हाइपोटेनस। जब ट्रायंगल की तीनों साइड हो जाएगी निकल जाएगी, तो हम यहाँ पे टेन की वैल्यू निकालिए, कॉस की, फिर साइन की, फिर डायरेक्टली हम वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे। ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। पहले में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल हमारा किस पे होना चाहिए, बी पे राइट एंगल होना चाहिए। क्लियर। एंगल बी किस पे होना है, राइट एंगल किस पे होगा बी पे, इफ tan ए, और tan ए की वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर। हम यहां पे ले लिए इन ट्रायंगल एबीसी पे में एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री, और हमें यहां पे गिवन है कि tan ए, हमें यहां गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है tan ए इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया हुआ है हमें, tan ए की वैल्यू क्या दिया है 1/√3। तो हम क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहां से tan की, अगर हम लोग tan इज इक्वल टू देखेंगे तो tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए क्या है, ये एंगल ए की जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है 1 और बेस हमारा कितना है 3। क्लियर। अब हम लोग यहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां पे AC हमारा, AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। AB हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर, BC हमारा कितना है 1, 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे कितना हो जाएगा 10। ओके। देखो अब हमने यहां पे क्या देखा कि यहां पे AC का स्क्वायर, मतलब AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी √10। एक साइड हमारा कितना था 3। ओ वेट 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 वेट, बहुत सिली मिस्टेक, एक मिस्टेक। यहां पे बेस हमारा √3 है। क्लियर। बेस हमारा क्या है √3, तो यहां पे हम क्या पुटअप करेंगे √3, यहां पे क्या हो जाएगा 3, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा 4।
मतलब AC का स्क्वायर 4, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा 2। क्लियर? तो AC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे 2। क्लियर? अब देखो, अब AC की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन A कॉस C कॉस A साइन C, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब हम एक एक करके पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? तब फिर एक साथ हम उसको पुट अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकाली है हमको, साइन साइन ए की। देखो, अब हम एक रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एंगल। एक रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब, अगर एक रिस्पेक्ट में, तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 1, हाइपोटेनस हमारा 2। अगर हम लोग कॉस ऑफ एंगल ए निकालेंगे तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा √3, हाइपोटेनस हमारा 2। अब हम लोग सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सी की जो सामने वाली साइड, अब हमारा ये चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, हाइपोटेनस की वैल्यू 2। अब यहां पे कॉस ऑफ एंगल सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू 2। अब हम एक एक करके यहां पुट अप करते जाएंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या हमें करना है, साइन ऑफ एंगल ए प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई, ये है कॉस ऑफ एंगल सी, देन प्लस कॉस ऑफ एंगल ए एंड साइन ऑफ एंगल सी। देखो, साइन ऑफ एंगल ए कितना है, 1/2। कॉस ऑफ एंगल सी ये कितना है, ये भी 1/2 है। कॉस ऑफ एंगल ए ये कितना है, √3/2 है। कॉस ऑफ एंगल सी ये कितना है, √3/2। अब देखो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 1। आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब हम इसका सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या दिया, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये आप लोग खुद से करोगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। सेम कंडीशन, वैल्यू सारी हमारे पास है, आप लोग यहां पे पुटअप कर दी है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग यहां पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल किस पे है, क्यू पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज में बस। तो यहां पे यह दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, देखो एक ट्राइंगल हमारा गिवन है यहां पे। इस ट्राइंगल में राइट एंगल किस पे है, क्यू पे। मतलब ये हम क्या ले लेंगे, क्यू, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पी आर, सपोज ये पी आर कह रहा है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये हमको कह रहा है। अब देखो यहां पे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में एक वैल्यूज और गिवन है, जो यहां शायद छूट गई है, वो यहां पे देख लो। अब यहां पे चीज और गिवन है, यहां पे जो हमारा पी क्यू है वो दिया हुआ है यहां पे 5 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो पी क्यू कितना दिया हुआ है हमारा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है? अब देखो यहां पे, तो पी क्यू हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है यहां पे। तो यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है। अब हमें दिया हुआ है पी आर और क्यू आर, इन दोनों का सम कितना है, 25 है, और पी क्यू हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो यहां पे सबसे पहले गिवन जो था, जो कि छूट गया था क्वेश्चंस में, वो क्या है, पी क्यू हमको गिवन है, वो क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सपोज हम यहां लेट कर लेते हैं, हमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों साइड का जो सम है वो 25 है, और सपोज हम लेट कर लेते हैं, लेट क्यू आर बी एक्स। हम क्यू आर को कितना सपोज करते हैं, एक्स। अगर हमारा क्यू आर सपोज हमारा एक्स हो जाएगा तो ये साइड कितनी आएगी, तो देखो हम ये जानते हैं कि पी आर और क्यू आर को ऐड करने पे कितना आएगा, 25 आएगा। अगर हम क्यू आर के प्लेस पे अगर एक्स रखेंगे तो जो पी आर आएगा, पी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे एक्स रखेंगे उधर जाएगा तो माइनस, मतलब ये साइड कितनी आ जाएगी, 25 माइनस एक्स। अब हम यहां पे पाइथागोरस यूज करेंगे, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज करेंगे। पाइथागोरस हमारा क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 5 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू एक्स एक्स का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहां पे क्या है एक्स का स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये 625 यहां प्लस है इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, ये कितना आ जाएगा माइनस 600 माइनस 50x माइनस माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 600 बाई 50 एंड दिस इज x की वैल्यू क्या आ रही है 12। इतना क्लियर है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। अब इसको आप पुटअप कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर हम यहां पे पुटअप करते हैं कि जो हमारी मतलब हमारा क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर हमें पी आर निकालना है तो पी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 25 में से हम 12 को माइनस करेंगे जो कि हमारा कितना आएगा 13, मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 13 आ गया। ये साइड हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, सबसे पहला हमें क्या फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल पी। देखो साइन पी के लिए तो हम लोग यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, अगर हम यहां देखो अगर हम इसमें परपेंडिकुलर देखते हैं तो परपेंड जो भी एंगल हम लेंगे, अगर हम एंगल साइन लेते हैं साइन पी तो जस्ट साइन पी की जो सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस हमारा कितना है 13। क्लियर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 बाई 13। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या फाइंड आउट करना है हमको कॉस ऑफ एंगल पी। कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो बेस हमारा कितना है 5 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 13, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई 13। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है tan p। tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है इसमें परपेंडिकुलर देखो 12, बेस कितना है 5, 12 बाई 5, ये तीनों वैल्यूज हमारी फाइंड हो गई। क्लियर, हमें यही फाइंड करना था, मतलब इस ट्रायंगल में देखो इसमें हमें क्या करना था, हमें साइन पी कॉस पी tan p इन सभी की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी थी। पहले हम ट्रायंगल की तीनों साइड को फाइंड कर लेंगे फिर उसके बाद हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके नाउ ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है इसमें ट्रू एंड फॉल्स, और ये एक्सरसाइज फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम उसका बेसिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।